दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके जीवन में कभी कोई चैलेंज आया है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी कोई चैलेंज आया है? अगर चैलेंज आया है, स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। मैं आज बात करने वाला हूँ दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी का जन्म जो है एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। उनके माता पिता बहुत ही गरीबी से जूझ रहे होते हैं। उसी परिवार में उनका जन्म होता है। उनके माता पिताजी जब गुजर जाते हैं तो उनको विरासत में केवल एक झुग्गी झोपड़ी ही मिलती है। उसी में वो रहना शुरू करते हैं। उनका विवाह होता है, उनकी धर्म पत्नी आती है। लेकिन दशरथ मांझी जी को अपनी धर्म पत्नी से अगाढ़ प्रेम था। प्रेम इतना ज्यादा कि वो उनके बगैर रह नहीं सकते थे। वो उनसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि उनके पास प्रेम करने के लिए और कुछ नहीं था। ना धन थी, ना संपत्ति थी, कुछ भी नहीं था। केवल उनकी धर्म पत्नी थी। उन्हीं के साथ उनका जीवन यापन हो रहा था। वो मजदूरी करके अपना घर परिवार अच्छी तरीके से चला रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते समय बीतता है। और जब समय बीतता है तो कुछ समय के बाद उनकी जो धर्म पत्नी थी वो पेट से होती है। जी हाँ दोस्तों, उनके घर में एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है। और इस बात से दशरथ मांझी जी बहुत खुश होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ कार्य करने जाते हैं। और कार्य करके घर आते हैं। अपनी बेबी को बहुत अच्छा स्नेह प्यार देते हैं ताकि वो खुश रह सके और अच्छे बच्चे का जन्म हो सके। और उस बच्चे के लिए उनके मन में बहुत सारे सपने थे कि जब मेरा बच्चा आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा अफसर बनाऊंगा। इस तरीके के सपने के साथ वो लगातार प्रतिदिन की क्रिया अपनी कर रहे होते हैं। वो समय दोस्तों नजदीक आ जाता है जब उनके घर में वो एक किलकारी जो गूंजती है, जिससे पूरा घर जगमगा उठता है, वो समय नजदीक आता है। इनकी धर्म पत्नी को पीड़ा बहुत तेजी से होने लगती है और उनका समय नजदीक आ जाता है। तो जब पीड़ा बहुत ज्यादा होने लगती है तो इनकी धर्म पत्नी को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। तो दशरथ मांझी कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अस्पताल लेकर के चलूंगा। तो वो बैलगाड़ी का इंतजाम करते हैं और बैलगाड़ी को बुलाते हैं और अपनी बीवी को बैलगाड़ी पे सवार करवाते हैं और वहां से लेकर के जाने लगते हैं। तो जब ले करके जा रहे होते हैं तो पता चलता है कि अस्पताल की दूरी बहुत ज्यादा है। बैलगाड़ी को पहुंचने में 7-8 दिन लग जाएंगे और बच्चे का जो है जन्म शीघ्र अतिशीघ्र होने वाला था। इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी। तो बीच रास्ते में कहते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ा पहाड़ पड़ता था और उस पहाड़ से अस्पताल की दूरी कुछ ही कोस बचती थी। तो जो बैल चालक था जो अपनी गाड़ी को चला रहा था, उसने बताया कि अगर इस पहाड़ के रास्ता होता तो जो है हम लोग दूरी को बहुत कम समय में तय कर पाते। तो दशरथ मांझी कहते हैं अभी जो संभवता है वो पूरा करिए, जैसे भी करके अस्पताल पहुंचिए। तो दोस्तों बैलगाड़ी वाला तो गाड़ी को अपनी चला रहा होता है, लेकिन वो वक्त से पहले उन्हें पहुंचा नहीं पाता और उनकी धर्म पत्नी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। दशरथ मांझी का दिन का सबसे बड़ा एक ऐसा काला सच उनके सामने आया कि उनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई। और वहां से वो इतना ज्यादा टूट जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। उस जीवन का उनके लिए कोई महत्व तो नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये अपने घर से निकलते हैं और उस पहाड़ की तरफ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहीं से उन्होंने दोस्तों जिद पकड़ ली और कहा कि अब मैं ऐसा पूरे गांव में किसी के साथ नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है। वहीं से वो जिद पकड़ते हैं और एक संकल्प ठानते हैं। कहते हैं कि मैं इस पहाड़ से रास्ता बनाऊंगा। जब उन्होंने लोगों से बताया कि मेरी कोई सहायता कर सकता है, मैं इस पहाड़ से रास्ता बनाना चाहता हूं ताकि आम जनता को सुविधा हो सके और किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ, तो सब मजाक उड़ाने लगे। कहा कि ये कोई मजाक की बात है। उस समय पे शासन प्रशासन भी बहुत
कमजोर हुआ करता था। किसी ने उनकी सहायता नहीं की, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ ली। प्रतिदिन का नियम, इन्होंने सारे कामों को बंद कर दिया और एक छेनी और हथौड़ी की सहायता से लगातार उस पहाड़ पे वार करते गए, वार करते गए, वार करते गए। एक समय दोस्तों ऐसा आया जिस समय पे उन्होंने उस पहाड़ से रास्ता बना दिया। आज भी वो रास्ता प्रचलित है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टोरी के पीछे मैसेज क्या है? मैसेज बस यही है कि आप भी आज के आज कोई ऐसी जिद ठान लीजिए और उस जिद के पीछे लग जाइए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस नारे को लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और जिंदगी में सफल होइए। और मैं भी लगातार आपके साथ बना हूं। चैनल को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। मैं लगातार इसी तरीके से आपके लिए इंस्पिरेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का।